हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रही थी आपकी न्यू सीरीज 28 मार्क्स, यानी कि इस सीरीज़ के अंतर्गत आप 28 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो जिसमें हमने 3 पॉइंट को ज्वाइन किया है, जिसमें पहला है आपका ट्रांसलेशन, दूसरा है ऐसे और तीसरा है अनसीन पैसेज। तो इन तीनों को मिला के आपके 28 मार्क्स बनते हैं। तो देखो, इन 28 मार्क्स को बहुत ही आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो यदि आप वीडियो को डेली देखते हो और उसको समझते हो। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को देखना है और समझना है। इसी के साथ आप 28 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट चल रहा था आपका ट्रांसलेशन। क्या चल रहा था? ट्रांसलेशन। और इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि स्टोरी आप किस तरह से बना सकते हैं, यानी कि जो स्टोरी आपकी 10 मार्क्स की आती है उस स्टोरी को आप किस तरह से बना सकते हैं। तो इसमें हमने आपके टोटल 39 पॉइंट हैं। यदि आप इन पॉइंटों को आप अच्छी तरह से समझ लेते हो तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी स्टोरी को बना सकते हो, चाहे वो कितनी भी हार्ड हो या इजी हो। इसके साथ साथ इसमें आपको और भी बेनिफिट मिलेंगे, यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो उनको लिखना बड़ा हार्ड होता है। जब आप ट्रांसलेशन सीख जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, आपको चैप्टर की हिंदी याद होनी चाहिए। उसके बेस पर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें आपका जो पहला ही पॉइंट चल रहा था ट्रांसलेशन, यानी कि हिंदी टू इंग्लिश। इसमें क्या होता है, एक हिंदी की एक्सरसाइज होती है और जिसकी हमें इंग्लिश बनानी होती है। ठीक है, तो इसमें आपका तीसरा पॉइंट चल रहा था टेंस। क्या चल रहा था? टेंस। तो टेंस में देखो, हमने आपको सबसे पहले बताया कि टेंस को आप किस तरह से पहचान सकते हो। तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी टेंस को पहचान सकते हो। पहचानने के बाद आता है इसको बनाना। तो बनाना कैसे है? तो बनाने के भी कुछ नियम होते हैं, जब तक आप उन नियमों को फॉलो नहीं करोगे आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है ना। तो बनाने में देखो HV आनी चाहिए आपको, और उसका जो रूल है वो याद होना चाहिए। तो उसको हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से लिखाया और समझाया। और हमने आपको बताया था कि जब आपके यानी कि एक टेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आई मीन प्रेजेंट के चारों टेंस कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम उसकी एक मिक्स एक्सरसाइज कराएंगे, ये देखने के लिए कि आपने कितना समझा, कितना आप सीख चुके हो। तो वो यदि हम उसके साथ साथ ही बताते तो आप उसको ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं समझ पाते। लेकिन अब हमने जो ये एक्सरसाइज दी है इसमें हमारे सभी तरह के टेंस मिक्स हैं। आई मीन प्रेजेंट के जो 4 होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों के वाक्य हमने मिला के दिए हैं, जिससे कि आप उनको पहचानें और बनाएं कैसे अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में यही डिस्कस होगा कि इन वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं। तो आपके सामने हम समझाएंगे कि वाक्यों को कैसे पहचानते हैं और कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रही थी आपकी न्यू सीरीज 28 मार्क्स, यानी कि इस सीरीज के अंतर्गत आप 28 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और जिसमें आपका पहला पॉइंट चला था ट्रांसलेशन, जिसमें आता है हिंदी टू इंग्लिश। और इसमें आपका जो तीसरा पॉइंट था वो चल रहा था आपका टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम काल। तो हम आपके जो प्रेजेंट के चारों पार्ट हैं उन्हें कंप्लीट करा चुके हैं, आप उनको समझा होगा और याद भी कर लिया होगा। तो आज की वीडियो में हमने यहाँ पर देखो 15 वाक्य लिखे हैं और इनको हम बताएंगे आप किस तरह से इनकी अंग्रेजी बना सकते हैं। तो 1 बाय 1 आपको हम बताएंगे, समझाएंगे कि कैसे वाक्य को पहचानते हैं और उसकी कैसे इंग्लिश बनाते हैं। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला ही वाक्य देख लेते हैं। मेरी दादी जी रात को कहानियाँ सुनाती हैं। तो हम आपको बता चुके हैं, पहले आपको पहचानना है वाक्य को, है ना। तो देखो पहचानते कैसे, बाद में क्या है आ रहा है, ऐसे होता है प्रेजेंट, ताहती आ रहा है, ताहती से क्या होता है इंडेफिनिट। तो टेंस हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी आपने इसको पहचान लिया। पहचानने के बाद क्या करते हैं, वाक्य को तोड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि इस समय आपके सामने रूल नहीं है। ठीक है ना। यदि रूल होता तो रूल के बेस पर पहले सब्जेक्ट लिख दिया, फिर HB लिख दी, फिर MB लिख दी, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया, फिर प्लेस लिख दिया, फिर टाइम लिख दिया। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से लिख सकते थे। लेकिन अब आपके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई पहचान नहीं है। सिर्फ आपको क्या दिखाई दे रहा है,
वाक्य दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, आप पहले वाक्य को पहचानोगे, पहचानने के बाद उसे तोड़ोगे। क्या करोगे, तोड़ोगे, क्योंकि मेरा मानना है जिसने तोड़ लिया उसने बना लिया। तो तोड़ते हैं। मेरी दादी जी सुनाती हैं कहानियाँ रात को। एक बार फिर देखेंगे, मेरी दादी जी सुनाती हैं कहानियाँ रात को। तो देखो जैसे जैसे मैंने इसको तोड़ के बोला है वैसे वैसे आप लिखते जाइए, आपका वाक्य पूरा बन जाएगा। तो मैंने पहले बोला था मेरी दादी जी, तो दादी जी क्या होती है, मेरी की होती है माई और दादी जी की होती है ग्रैंड मदर। ठीक है, माई ग्रैंड मदर। अब आगे क्या बोला, मेरी दादी जी फिर सुनाती हैं, सुनाने की क्या है, टेल, TELL। दादी जी एक है तो एस लग जाएगा इसमें, टेल्स, सुनाती हैं। अच्छा क्या सुनाती हैं, कहानियाँ, द स्टोरीज। तो माई ग्रैंड मदर टेल्स द स्टोरीज, कहानियाँ सुनाती हैं। कब सुनाती हैं, रात को। तो ऑफ द नाइट, या ये भी कह सकते हो कि इन द नाइट, क्योंकि यहाँ हम को हम इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन भाव क्या है कि रात में सुनाती हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ इन का प्रयोग भी कर सकते हैं और ऑफ का भी कर सकते हैं। तो माई ग्रैंड मदर टेल्स द स्टोरी इन द नाइट, रात को सुनाती हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे देखिए, पहला सेंटेंस दूसरा देखते हैं, राधा अपने घर नहीं जाती है। तो आपका सेंटेंस कैसा है, ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव है ना, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। आपने पहचान लिया। अब नेगेटिव के बाद टेंस पहचानते हैं। तो टेंस में देखो, है से प्रेजेंट हो गया, ता से हो गया इंडेफिनिट। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। तो वही कंडीशन हमको सेंटेंस को तोड़ेंगे। जैसे राधा नहीं जाती है अपने घर, राधा नहीं जाती है अपने घर, राधा नहीं जाती है अपने घर। तो देखो ऐसे ही बनाएंगे इसको। सेकंड है, तो पहले क्या बोला हमने, राधा बोला तो राधा लिख लिया, फिर नहीं बोला। अब नहीं में राधा कितनी है हमारी, एक है, तो क्या लगा देंगे, डज नॉट, और ज़्यादा होते तो क्या लगाते, डू नॉट। ठीक है, हमको HV याद होनी चाहिए बहुत अच्छी तरह से। राधा डज नॉट, फिर जाने की होती है गो, और गो के बाद हमेशा आता है टू। अब आती है अपने की अंग्रेजी, किसकी अंग्रेजी, अपने की, और किसके अनुसार लगाएंगे, राधा के अनुसार। तो राधा हमारी क्या है, स्त्री है, तो स्त्री के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हर का। इन चीज़ों को हम आपको पहले बता चुके हैं कि अपने की अंग्रेजी कैसे लगाते हैं, किसके अनुसार लगाते हैं। जब हमने 10 शुरू किए थे तभी इस बात को हमने बता दिया था आपको कि अपने की अंग्रेजी है, क्वेश्चन वर्ड थे, ऑब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट थे। इस चीज़ को हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं ताकि आपको इस समय दिक्कत ना हो। तो राधा डज नॉट गो टू हर, कहाँ जाती है, हाउस। ठीक है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी यदि आपको सारे रूल कन्फर्म हैं, सारी पहचान याद है, सारी HV याद है, तो बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हो। आगे देखिए तीसरा वाक्य, क्या हम प्रतिदिन मंदिर जाते हैं। तो देखो क्या शुरू में आ रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, ताहती है आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तोड़ लेते हैं, क्या हम जाते हैं मंदिर प्रतिदिन। ठीक है, क्या हम जाते हैं मंदिर प्रतिदिन। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगेगा, हम बहुवचन है इसलिए क्या लगा देंगे इसमें, डू। क्या लगाएंगे, डू। वी गो टू टेम्पल, डू वी गो टू टेम्पल, कब जाते हैं, डेली, DAILY। और क्वेश्चन मार्क अति आवश्यक है, हम आपको बता चुके हैं। इंटरमीडिएट में क्या होता है कि यदि छोटी छोटी भी गलतियां हो जाती हैं उनको भी देख लिया जाता है, बट हाई स्कूल स्तर पर इतना कड़ाई से नहीं देखा जाता है। लेकिन इंटरमीडिएट में तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से कोई भी चीज़ वो करनी है, बड़े अच्छी तरह से क्वेश्चन मार्क खास करके आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, आगे देखिए,
तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। ताहत ही आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, कौन शब्द आ रहा है। तो क्या होगा, ये हमारा इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव हो चुका है। लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि कौन वाले वाक्य को हम साधारण की तरह बनाते हैं, जैसे साधारण वाक्य बनता है वैसे बनाते हैं। तो देखिए पहले कौन की अंग्रेजी आ जाएगी आपकी, हु। कौन पढ़ाता है, पढ़ाने की होती है टीच, तो हु टीचेस, इसमें हम हु को सब्जेक्ट मानते हैं। कौन पढ़ाता है तुम्हें इंग्लिश, तो टीच यू इंग्लिश। ठीक, बहुत ही आसानी से बना सकते हो, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखिए 5वां सेंटेंस देखते हैं, वे पुस्तकालय में किताबें पढ़ रहे हैं। आप देखो है आ रहा है, है से प्रेजेंट, रहा से क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं, इससे आसान पहचान कोई बता नहीं सकता है, इस बात को मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इस ऐसी पहचान हमें भी नहीं बताई गई थी। ये तो हमने स्वयं बच्चों की कंडीशन को देखते हुए ऐसे रूल्स बनाए हैं ताकि बच्चों की समझ में आसानी से आ सके। हमें भी यही रटवाया गया था कि जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फिर बताया HB कि एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर तथा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। फिर तीसरा पॉइंट बताया, उसमें कहा कि रहा, रही, रहे की अंग्रेजी वर्ब में ING जोड़ते हैं। फिर इसके बाद रूल लिखवाए, रूलों को बताया, रूल रट लीजिए। कैसे रटोगे, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, वर्ब प्लस ING, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, इस तरह से रटवाए गए। लेकिन हमने देखा कि इन चीज़ों को रटने में कोई ज्ञान नहीं है। जब कोई चीज़ आसानी से समझी जा सकती है तो रटना जरूरी नहीं है ना। लेकिन हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया था। हम तो आपको फोर्स भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कह ही सकते हैं, चाहे ढीलेपन से कह लें या तेजपन से कह लें, ठीक है ना। तो आपको ये बहुत अच्छा तरीका है जो आपके माइंड में आपको केवल 7 बातें याद रखनी है कि है हूँ आए तो प्रेजेंट होता है, था थी ते आए तो पास्ट होता है, और गा गीगे आए तो फ्यूचर होता है, ताती ते आए तो इंडेफिनिट, रहा रही आए तो कंटिन्यूअस, चुका चुकी लिया दिया आए तो परफेक्ट, और समय प्लस रहा रही आ जाए तो चौथा वाला हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो। बनाने वाली बात आती है तो माइंड में HB रखिए, और तोड़ने का तरीका हम आपको बता चुके हैं। पहले तो हमको रूल रटवाए जाते, रूल के बेस पर हम सोचते थे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर HB आती है, फिर MB आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर प्लेस, फिर टाइम, ऐसा सब दिमाग में रखना पड़ता था, है ना। लेकिन हम आपको बता चुके हैं क्या है तोड़ने का तरीका। यदि आपने सेंटेंस को ठीक प्रकार समझ लिया, तोड़ लिया, तो कोई ज़रूरी नहीं है रूल याद हो या ना हो, आसानी से बन जाता है। देखिए 5वां वाक्य देखते हैं, वे पुस्तकालय में किताबें पढ़ रहे हैं। तो देखो वे पढ़ रहे हैं किताबें पुस्तकालय में, तोड़ लिया। अब जैसे जैसे बोला है हमने वैसे वैसे लिखते जाइए। हमने पहले बे बोला था तो बे की क्या लगा दोगे, दे लगा दोगे, ठीक है। फिर अब इसमें दे जो है हमारा बहुवचन है तो क्या करेंगे, HBR लगा देंगे, दे आर, है ना। फिर पढ़ने की होती है आपकी रीड, और रहा रही की लगा देंगे ING, दे आर रीडिंग, पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, द बुक्स, किताबें पढ़ रहे हैं ना। तो बुक्स कहाँ पढ़ रहे हैं, पुस्तकालय में, तो इन द लाइब्रेरी, REY, देखना, दे आर रीडिंग द बुक्स इन द लाइब्रेरी। बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। आगे देखो 6वां वाक्य देखते हैं, मेरी बहन आजकल अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है। तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या बढ़ा इसमें, नहीं शब्द बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, हम इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट बढ़ा देंगे उसमें, ठीक है ना। पर तोड़ लेते हैं इसको, मेरी बहन नहीं पढ़ रही है अंग्रेजी आजकल, ठीक है। आजकल हमारा अदर वर्ड है, क्या है, अदर वर्ड है, और वैसे भी ये समय की कैटेगरी में आता है तो बाद में ही जाएगा। इस बात को हम पहले आपको बता चुके हैं। तो पहले आपने बोला मेरी बहन, 6वां वाक्य है आपका माई सिस्टर, है ना। फिर क्या है, नहीं,
नहीं, देखो एक है तो क्या करेंगे, हम इज नॉट लगा देंगे। फिर पढ़ने की होती है आपकी रीड, और रहा रही की लगा देंगे आईएनजी। रीडिंग नहीं पढ़ रही हैं, क्या नहीं पढ़ रही हैं, इंग्लिश, ENGLISH। इंग्लिश कब से, आजकल। आजकल की होती है नाउ ए डेज, ठीक है। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, नाउ ए डेज। इस मीनिंग को आप याद कर लीजिए, एक बार ही याद करना। ऐसा नहीं है कि आज फिर हमने बता दी आजकल की, कल फिर और दूसरी बताएं आजकल की, परसों फिर और दूसरी बताएं आजकल की, ऐसा नहीं है। एक बार याद हो गया, लाइफ टाइम चलेगा आपका, ठीक है। आगे देखिए 7वां सेंटेंस देख लेते हैं। क्या वे बाजार नहीं जा रहे हैं? तो देखो इंट्रोगेटिव भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया, लेकिन आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप तोड़ना जानते हैं बाकी को और पहचानना जानते हैं। एच भी आपके दिमाग में है ही है से क्या होता है, प्रेजेंट। रहा से होता है कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पहचान लिया। और इंट्रोगेटिव है, देखो क्या शब्द शुरू में आए। तो देखो हमने आपको एक बात बताई थी, हमने अनुवाद के नियम लिखवाए थे ना, आपने पढ़ लिए होंगे कि जब क्या शब्द शुरू में आए तो उस टेंस की HB को शुरू में लगाते हैं, उस टेंस की HB को शुरू में लगाते हैं। तो टेंस तो आप पहचान लेते हो, है ना। जैसे क्या वे बाजार नहीं जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की HB क्या होती है, इज आर एम। तो हम क्या करेंगे, इज आर एम को शुरू में लगाएंगे। तीनों लगा दें, नहीं। कंडीशन एज ए सब्जेक्ट, किसके अनुसार लगाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि सब्जेक्ट मेन होता है हमारा, है ना। तो वे है, वे हमारे ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा के लिए क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। तो क्या लगा देंगे शुरू में, आर, ठीक है। फिर वे की होती है दे, तो आर दे। अब देखो शायद नेगेटिव है मेरे हिसाब से, नहीं, है ना। तो नहीं की लगा दीजिए नॉट, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जाने की होती है गो, और रहा रही की लगा देंगे ING। तो आर दे नॉट गोइंग टू द मार्केट, कब जा रहे हैं, बन गया क्वेश्चन मार्क, अति आवश्यक है, बता चुके हैं इंट्रोगेटिव में, इसको नहीं भूलना है। तो आर दे नॉट गोइंग टू द मार्केट। आगे देखिए 8वां सेंटेंस। आप मुझे क्यों पीट रहे हो, आप मुझे क्यों पीट रहे हो, क्यों। इंट्रोगेटिव हो गया, आई मीन डबल इंट्रोगेटिव है। तो क्या करेंगे, हम आपको बता चुके हैं कि जब क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ बीच में आए तो उन शब्दों की अंग्रेजी कहाँ लगाते हैं, शुरू में लगाते हैं। तो क्यों की अंग्रेजी कहाँ लगाएंगे, शुरू में। वाई, टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। HB लगती है इसमें, इज आर एम। सब्जेक्ट क्या है, आप। आप शब्द हमारा बहुवचन होता है, यानी आप कह लें, तू कह लें, तुम कह लें, है ना, एक ही मतलब होता है। तो इसकी मैंने आपसे कहा कि आप, तुम, ये सब क्या है, एक ही कैटेगरी के हैं। तो आपकी अंग्रेजी आप नहीं जानते हैं, लेकिन तुम की तो जानते होंगे ना। तुम हमारा बहुवचन है, इसलिए क्या आएगा, आर यू। वाई आर यू, बीटिंग, भाई आर यू बीटिंग। अब देखो जब मुझे शब्द आया है ना, अब मुझे कि मैंने बताई थी कि आई भी बताई थी मैंने कि आई लगाते हैं और मी भी लगाते हैं, लेकिन ये तो आपको देखना पड़ेगा कि ये मुझे शब्द क्या है, सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है। यानी सब्जेक्ट के लिए आता है तो हम लगाएंगे आई, और ऑब्जेक्ट के लिए आता है तो हम लगाते हैं मी। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अब बात आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो इतना याद रखिए कि जब कोई बीच में आता है तो ऑब्जेक्ट होता है, और शुरू में आता है तो सब्जेक्ट होता है। तो बीच में आ रहा है तो क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, मी। तो वाई आर यू बीटिंग मी। और कुछ तो नहीं बचा, आपका आ गया मुझे क्योंकि पीटने की सबकी आ गई, ठीक है। आगे देखिए 9वां सेंटेंस। 9 में क्या है, उन्होंने खाना खा लिया है। अलग टेंस आ गया, ठीक है, से प्रेजेंट होता है, और लिया दिया से क्या होता है, परफेक्ट होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट है, पहचान लिया। पहचानने के बाद क्या करते हैं, तोड़ते हैं। उन्होंने खा लिया है खाना, तो उन्होंने की क्या होती है,
दे, चाहे वे कह लो या उन्होंने कह लो, एक ही बात है। तो दे हैव ईटन द फूड, सॉरी, तो दे हैव ईटन द फूड, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, उसमें एच भी लगती है आपकी हैज हैव। क्या लगती है? हैज हैव। सिंगुलर तो हैज और बहुवचन हो तो हैव। ठीक है, तो उन्होंने शब्द देखो, हमने इसमें ज़्यादातर ऐसे शब्द लिए हैं जो अक्सर आपको वाक्यों को बनाने में दिक्कत करते होंगे। आगे देखिए, पिताजी अभी नहीं आए हैं। तो देखो ये तो टेंसेस कुछ अजीब सा आ गया, ये है। तो देखो हम आपको बता चुके हैं कि ए और इसके बाद है वो आए, तो ये परफेक्ट ही होता है। ठीक है ना, क्या होता है? परफेक्ट ही होता है। तो कोई बात नहीं, बनाते हैं। 10वां वाक्य है आपका, द फादर पिताजी एक है तो हैज नॉट ही लगेगा, हैज नॉट कम, कम केम कम, थर्ड फॉर्म आएगी तो कब ही हो जाएगी। तो फादर हैज नॉट कम, अभी, अभी नहीं की क्या होती है? यट। तो द फादर हैज नॉट कम यट। आगे देखिए 11वां वाक्य है आपका, ठीक है। तो आगे देखो 11वां वाक्य देख लेते हैं, क्या वह दूध पी चुकी है? क्या वह दूध पी चुकी है? क्या शब्द शुरू में आ रहा है तो क्या करेंगे? एच वी को शुरू में लगा देंगे। वह हमारी एक होती है तो क्या लगाएंगे? हैज। और देखो एक और चीज़ देखते हैं, वह आपके दो होते हैं, हम आपको बता चुके हैं कि वह दो होते हैं। एक होता है आपका वह माने ही होता है, एक सी होता है, और एक और होता है दैट। ठीक है, तो 3 वह होते हैं, वह, वह और वह। ठीक है, मैंने आपको 3 वह बता दिए, ही माने वह, सी माने वह, डैट माने वह। अब देखो इनको देख लेते हैं कैसे कैसे प्रयोग होता है। ये हमारा पुरुष के लिए आता है, ये हमारा स्त्री के लिए आता है, और ये हमारा निर्जीव के लिए आता है। ठीक है, मैंने आपको तीनों ही बता दिए हैं कि कौन सा किस कंडीशन में आता है। अब इस वाक्य को आप पढ़ लेते हो, वह, क्या वह दूध पी चुकी है? तो मुझे ये लड़की सी फील हो रही है, तो क्या है? तो क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे इसमें, हैज सी ड्रंक, हैज सी ड्रिंक द मिल्क। आगे देखिए 12वां वाक्य, कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा याद रखना है। माली ने पौधों को पानी क्यों नहीं दिया है? लिया है, दिया है परफेक्ट होता है, और इसमें एक चीज़ बीच में आ गई, क्यों शब्द बीच में आ गया है ना, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ बीच में आ जाता है तो उन शब्दों की अंग्रेजी शुरू में लगाते हैं। ठीक है, आप इस बात को जानते हैं। तो पहले लगा देंगे क्यों की अंग्रेजी वाई, फिर माली ने, माली एक है तो क्या लगा देंगे? हैज द गार्डनर। तो वाई हैज द गार्डनर, फिर नहीं तो नहीं दिया, नहीं भी दिया है तो कोई बात नहीं, नॉट लगा दीजिए। और फिर पानी देने की देखो पूरी अंग्रेजी होती है वाटर, क्या होती है? वाटर। तो हम इसमें वाटर कर देंगे, वाटर्ड इन द प्लांट। ठीक, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। ये इंट्रोगेटिव था, क्वेश्चन मार्क भूल गए हम, कोई बात नहीं। ठीक है, आप मत भूलना, हमारे भूलने से कोई बुराई वाली बात नहीं है, है ना, क्योंकि हमारी तो गलती सुधर सकती है, लेकिन आप मत गलती करना, क्योंकि आपकी गलती सुधरने का कोई मौका ही नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम में जो लिख गया सो लिख गया, हम तो मिटा के भी सही कर सकते हैं इसे, लेकिन आपके पास तो वो भी साधन नहीं है कि मिटा के सही कर लें। ठीक है ना, तो जो भी हो सोच समझ के करोगे। आगे देखिए 13वां वाक्य,
13वें वाक्य में है वे 5 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखो 5 बजे से, तो ये हमारा इसमें समय आ गया। क्या आ गया? समय आ गया ना। और देखो है से प्रेजेंट होता है, रही से कंटिन्यूस होता है, और समय से क्या होता है? परफेक्ट होता है। तो कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहचान लिया आपने? कोई बात नहीं, बनाते हैं। बनाने से पहले सेंटेंस को तोड़ना जरूरी है। वे खेल रहे हैं क्रिकेट, अब से की लगा दो, फिर 5 बजे की लगा दो। ठीक है, देखो वे के लिए लगाते हैं दे, और दे बहुवचन है इसलिए क्या लगाएंगे? हैव बीन। तो दे हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट। कब से खेल रहे हैं? 5 बजे से। तो देखो बजे शब्द हमारा निश्चित होता है। हमने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाए थे। समय दोनों ही समय बताए थे हमने आपको। निश्चित भी बताया था, अनिश्चित भी बताया था। निश्चित वो होते हैं सुबह, दोपहर, शाम, बजे, दिन का नाम, महीने का नाम, आज, कल, परसों, अगला, पिछला। अनिश्चित बताया था घंटा, मिनट, सेकंड, दिन, महीना, साल, रात, आधी रात, सप्ताह, है ना। तो दोनों को जैसे मैंने आपको गीत की तरह सुनाया है, यदि आप भी ऐसे गीत की तरह याद कर लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। ठीक है ना, और भूलोगे नहीं तो गलती नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे ही याद कर लोगे इसको। तो दे हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट, अब से की लगा देंगे सिंस। कब से? 5, सिंस 5 o'clock। ठीक, आगे देखिए अगला वाक्य दे रखा है, क्या आप इस मकान में 20 साल से रह रहे हो? कोई बात नहीं, क्या शुरू में आ गया तो हम HB को शुरू में लगा देंगे। 14वां वाक्य है, यानी कि हैव। क्या है? HB हैव लगेगा। हैव क्यों लगेगा? क्या आप में से क्या होता है? तो हम आपको पहले बता चुके हैं, यानी कि इंग्लिश में तो एक ही वर्ड है इसके लिए। इंग्लिश में एक ही वर्ड है, वो है आपका यू। चाहे तो तू कह दो, चाहे आप तुम कह दो, या आप कह दो, तीनों के लिए क्या है? यू। तो अंग्रेजी मेरे हिसाब से बहुत सरल है। हिंदी में आपको तू, तुम, आप 3 शब्द है, लेकिन इंग्लिश में क्या है? एक ही है, यू। बहुत ही आसान है ना। तो देखो इसलिए यू बहुवचन है, इसलिए हमने हैव लगाया। हैव यू बीन लिविंग, तो हैव यू बीन लिविंग, रह रहे हो, इन दिस हाउस। कब से रह रहे हो? 20 साल से। तो यानी से समय हो गया, तो फॉर 20 ईयर्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक और वाक्य रह गया, उसे भी देख लेते हैं, जिसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और देखो हमने हर तरह के वाक्य लिए, ताकि हर तरह के वाक्य को आप समझ सकें और आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अब आप प्रेजेंट का कोई वाक्य बहुत ही आसानी से बना सकते हो, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अगला वाक्य है, वे 2 दिन से अपने कपड़े क्यों नहीं धो रहे हैं? तो वे का मतलब होता है दे, और हमें इसमें एक चीज़ और दिखाई दे रही है। क्या है? क्यों। तो क्यों जब बीच में आ जाए तो क्या करते हैं? उसकी अंग्रेजी शुरू में लगाते हैं। तो वाई हैव, और नहीं भी दे दिया इसमें, है ना। तो वाई हैव दे, मतलब कि सारी चीज़ें भर दी हैं इसमें। तोड़ लेते हैं। तो वे, वो क्यों, वे नहीं धो रहे हैं अपने कपड़े 2 दिन से। तो वाई हैव दे नॉट बीन वॉशिंग। दे के साथ अपने अंग्रेजी क्या लगाते हैं? बताइए। देयर। ठीक, वाई हैव दे नॉट बीन वॉशिंग देयर क्लॉथ्स। तो
वे 2 दिन से अपने कपड़े क्यों नहीं धो रहे हैं। अब कब से 2 दिन से, तो 2 दिन हमारा कौन सा है, अनिश्चित समय है। तो अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, फॉर 2 डेज क्वेश्चन मार्क। बहुत ही आवश्यक है, इंटरमीडिएट में इस बात को गलत मान लिया जाता है, इसलिए इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से याद रखोगे। ठीक है, तो देखो हमने ये आपके सामने अभी 15 वाक्य दिए और सारे वाक्य मिक्स दिए, और सारे वाक्यों में हर तरह की कंडीशन को फॉलो किया ताकि आपके सामने कोई समस्या आए तो यहीं पर आ जाए, आगे जाके आपको दिक्कत ना हो। और देखो हमने प्रत्येक वाक्य को बड़ी अच्छी तरह से पहचाना, फिर HB सोची, फिर उसको तोड़ा, जब आपके सामने इसकी हमने अंग्रेजी बनाई। तो देखो आपको भी ये बातें याद रखनी है कि कैसे वाक्य को तोड़ते हैं, कैसे वाक्य को पहचानते हैं। यदि आपके दिमाग में ये बात एक बार बैठ गई तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि लाइफ में आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना, सेम ऐसे आप भी पढ़ा सकते हो। हम कोई भगवान के भैया नहीं हैं, आपकी तरह ही हैं, सिर्फ क्या है थोड़ी मेहनत की है। और आप भी अगर मेहनत करोगे तो आप भी ऐसे ही बिल्कुल जैसे कि हम आपको समझा रहे हैं, आप भी अपने छोटों को समझा सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितने भी हमने वाक्य बनाए इनको प्रैक्टिस करना है, बार बार बना के देखना है। और आपका प्रेजेंट कंप्लीट हो चुका है। अब आपका अगला जो होगा वो पास्ट शुरू होगा, और पास्ट के भी चारों होते हैं, चारों कंप्लीट होंगे। फिर मिक्स एक्सरसाइज बताएंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है पूरी तरह से क्लियर हो सके। ठीक है, तो वीडियो को बार बार देखोगे, और सबसे खास बात वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि इस चीज़ का फ़ायदा और दूसरे विद्यार्थी भी उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।